देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये भी मैंने कहा कि आप कहीं प्रवेश करना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आप बाकायदा उस व्यक्ति विशेष या संस्था को कहीं न कहीं जो है आप सूचित करेंगे। सहमति असहमति होना या ना होना एक अलग विषय है, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जहाँ कोई सहमति नहीं बन रही हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो जाता कि आप कानून को अपने हाथ में लेकर अपनी मनचाही इच्छा को जो है वो आप गुंडागर्दी करेंगे। आपकी एक इच्छा है, हमारा एक मानना है कानूनी रूप से, तो आपकी इच्छा और हमारा मानना अगर कहीं नहीं, ये दो चीज़ें जो हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो हमको कहीं ना कहीं कानून के दरवाजे जो है वो खटखटाने की जो है वो आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये तो आपको इजाज़त नहीं मिल जाती कि आप कहीं पे भी जाकर जो है वो गुंडागर्दी करें और अपने समर्थकों से या प्रशासन के माध्यम से हमारे दरवाज़ों को तोड़वाने का जो है वो प्रयास करवाएं, और एक गैर कानूनी रूप से जो है जहाँ बड़े बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सब जो हैं वो रहते हैं, उस जगह के अंदर हम जो है वो प्रवेश करने का प्रयास करें। लक्षा जी, एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ राजतंत्र की प्राचीर है। जी। एक तरफ राजतिलक होता है, उसके बाद में ट्रेडिशन के नाम पर कहा जाता है कि धोनी के दर्शन होने हैं, जी। फिर एकलिंग जी के दर्शन होने हैं जो राजा हैं इस मेवाड़ के। जी। तो ये जो परंपराएं हैं, इनके निर्वहन के बीच में कानूनी पेचीदगियां हैं, उनको कैसे आप स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं कि असलियत में होना क्या चाहिए? देखिए, कानून की जो पेचीदियां हैं वो कानून ही जो है वो हम चल सकते हैं। मैं एक मत रखूंगा, यहाँ पे हम एक मीडिया ट्रायल नहीं चालू करना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सहमति या असहमति है तो उसको कानून के माध्यम से जो है वो सुलझाने का है, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और इस तरीके हम किसी भी प्रकार से जो है वो कानून को हमारे हाथ में ना लें, लोगों को ना उकसाएं। जब खास तौर के ऊपर हम लोग को एक राजनीतिक पद के ऊपर, चुने हुए पद के ऊपर जो है वो हम बैठे हैं, हम किसी भी एक राज्य के अंदर जब हम एक व्यवस्था को चला रहे हैं और हम एक राजनीति के अंदर हैं, तो वो राजनीति का हम लोग दुरुपयोग करते हुए अपनी निजी फायदों के लिए उसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो ना करें, और कानून का सहारा लेते हुए हम काम करें। एकलिंग मंदिर में दर्शन को लेकर भी ये बात सामने आई कि वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो प्रवेश ना करे। जी। तो उसको लेकर आप क्या जी, स्थिति बिल्कुल। स्पष्ट करना चाहते हैं? वहाँ के ट्रस्टी हैं आप मंदिर जी, के। आधी बात आपने सही फरमाई है। वो ये है कि जब इतनी भीड़ हो जाती है तो भीड़ को कहीं न कहीं जो है वो व्यवस्थित तरीके से मंदिर के अंदर प्रवेश करवाना जो है वो एक ज़िम्मेदारी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि अनुशासनिक तरीके से जो है लोगों के दर्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि वो व्यवस्था किसी भी प्रकार से जो है वो बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति जो है वो ख़राब हो किसी भी प्रकार से। और जहाँ तक सवाल रहा जो बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियादी है, बिना सर पैर का है, जिसके अंदर कोई सत्य नहीं है, और वो ये है कि कभी किसी को भी एकलिंगनाथ जी के लिए कभी मना किया गया। आज एकलिंग जी मंदिर में दर्शन तो हो गए, तो दो दो दिन पहले होने थे, आज हो गए। तो ये वो तो खुशी की बात है कि एक रीत तो हो गई है, और रंग का जो बदलना है वो भी हो गया है एकलिंग जी मंदिर में। अब बाकी जो परिवार से जो उमराव हैं और जो दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका भी एक दस्तूर होगा अभी। और आज के लिए और अभी के लिए तो यही प्रोग्राम है। और जहाँ धोनी का दर्शन है वो तो अभी बात चल रही है, और आज तक कोई पक्का जवाब आना चाहिए। आज मतलब तय हो जाएगा कि कब धोनी के दर्शन होने हैं? आज मेरे ख्याल से आज जो है आज बात चल रही है, और आज तक एक पक्का जवाब तो आ जाएगा सरकार की तरफ से। आखिर कारण क्या है, क्योंकि प्रशासन लगातार बातचीत में है, और इतनी हठधर्मिता क्यों एक धोनी के दर्शन को लेकर? नहीं, हट धोनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है। धोनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है इसको प्रयोग करना। लेकिन सामने से वो नहीं करने दे रहे हैं। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है, तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। वो कह रहे हैं उनका निजी घर है, उनके घर में उसमें आपको देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट मारना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है, और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आए नहीं है। और अगर आप विल की बात करें उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो किसी भी तरह भले आप पारिवारिक संपत्ति माने तो भी सिर्फ उनका नहीं है, और अगर वो विल के हिसाब से बात करें तो एक तो वो विल के हिसाब से बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है,
और विल में भी नहीं लिखा है कि वो किसी का घर है। सरकार में कुछ लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं, प्रेशर किया जा रहा है उनको। तो आप उनसे पूछिए कि कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। सर, मेवाड़ के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है आपका? सॉरी, आपने क्या प्रार्थना की है? आज तो आशीर्वाद मांगा है, बना रहे सब पे। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, आपको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आज की बात सही आगे की क्या रणनीति रहेगी? मैं आप सभी को एक बार और धन्यवाद देता हूँ और एक बार और कहता हूँ कि सही अच्छी बात है कि गलत चीज़ के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और जब आपको किसी चीज़ में आस्था है और आपको सही तरह से आपको बिलीफ है उसमें, और अगर आप शांति से आवाज़ उठाएंगे तो उसमें जो शक्ति है उसको आप कमज़ोर ना मानें। प्रशासन अपने लेवल पे सही काम कर रहा है क्या अब तक बातचीत के लेवल पे? अब वो बातचीत जैसे चलेगी फिर मैं बताऊँगा। एक ये है, भले ही अब लोकतंत्र आ गया है, लेकिन आपने अब एक दीवान बन के आप आए हैं, आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। शहर में माहौल पूरी तरह से शांत रहे और प्रगति हो। आप क्योंकि सरकार में जिम्मेदार पद पे भी अब आ गए हैं, तो आगे की ये भूमिका आपकी रहेगी, किस तरह से आप इसको निर्वहन करेंगे? क्या और नया जो है वो बदलाव आप चाहेंगे कि शहर में आए? एक तो है जो सामाजिक जिम्मेदारी है और जो सामाजिक लगाव है, वो तो मेरी आशा है कि मैं निभा सकूं और ये आगे और चलता रहे। और जहाँ तक सरकार की काम है, शहर का काम है, तो शहर का जैसे आपने कहा आज डेमोक्रेसी है, तो आज यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं या लोकल पार्षद हैं, तो जहाँ पे भी कोई शहर की बात हो, मैंने पहले भी बातें लिखी हैं, आवाज़ उठाई है, पत्र लिखे हैं, और आज भी मैं वही करता रहूँगा। जहाँ तक मुझे कोई गलत लगा तो और कोई सुधार हो सकता है उसके मैं सुधार देता रहूँगा। और इस तरह से अगर हम और आप सभी लोगों की अगर कोई सुझाव है शहर के लिए तो आप जरूर मुझे बताएं। सर, उनका ये कहना है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। किसने कहना है? सॉरी, कौन कह रहा है? सामने वाले पक्ष शिवराज सिंह कह रहे हैं कि बातचीत से भी समाधान निकल सकता है। नहीं, पहले तो जैसे मैंने कहा है कि जो अगर बातचीत करेंगे, अगर आप मानेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो फिर सबका हक है, और अगर आप विल के जोर पे करेंगे तो अरविंद सिंह जी बात करेंगे, उन्हीं को राइट है एज एग्जीक्यूटर, और विल में भी नहीं लिखा है कि ये किसी का घर है। तो इस तरह से वो जो बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से बात कर रहे हैं, और ठीक है बातचीत से हल निकला है, बातचीत तो है ही, एक दर्शन करके आना है उसमें, और क्या बात